तो साथियों चलते हैं हम लोग दृष्टि आईएएस का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं जो उत्तर प्रदेश आरओ प्रीलिम्स 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ये आरओ का जो पेपर सेकंड होता है मेरे भाई, वो सेकंड पेपर यानी हिंदी का है। ये हिंदी का मॉडल पेपर है। तो चलते हैं हम लोग अपना प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। ये विलोम से प्रथम 10 प्रश्न हमारा विलोम का होगा। तो क्या है यहाँ पर हमारा, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। इसमें दिया है मेरे भाई अनादि। अनादि का विलोम क्या होगा? तो आप सबको पता होगा मेरे भाई आदि। अनादि का विलोम क्या होता है? आदि होता है। आदि आप मतलब आपको पता होगा, आदि मतलब शुरू करना और ये अनादि का मतलब जो है ख़त्म करना। तो अनादि का विलोम आदि होगा। तो चलते हम लोग दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, गुण शब्द का विलोम क्या है? ये जो गुण शब्द लिखा है इसका विलोम क्या है? तो इतना पता है, गुण दोष होगा, इसका सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है ये। तो ये गुड़, ये तो गुड़ खाने वाला है, ये मत लगा देना, ये होगा, ये इस गुड़ का दोष मतलब उल्टा दोष होगा। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है। नीचे दिया गया है शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी शब्द और उसका विलोम दिया गया है, चारों में दिया गया है और बताना है कौन सा गलत है। तो हमें पता है मेरे भाई अनुग्रह और यहाँ आग्रह दे दिया, ये आग्रह नहीं, यहाँ विग्रह होता तब ये सही रहता। क्या मेरे भाई? विग्रह, तब ये सही रहता। आग्रह दे दिया तो इसका मतलब यही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सब सही है, सबका शब्द और विलोम सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलते हम लोग चौथे प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी शब्द और उसका विलोम दिया गया है, कौन सा 3 सही होंगे, 1 गलत है, कौन सा गलत है उसको बताइए। क्षर अक्षर ये तो सही है, समास व्यास ये भी सही है, स्वल्पायु चिरायु ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, आहार विहार। पता है आहार का मतलब यहाँ फूड हो जाएगा, विहार मतलब एक रहने का स्थान होता है, जो कि यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हम त्रुटिपूर्ण पूछा था तो हम लोगों ने त्रुटिपूर्ण बता दिया। आगे चलते हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। विवाद का विलोम क्या होता है? सीधी सी बात, निर्विवाद। प्रतिवाद मत लगा देना, इसका निर्विवाद होगा। तो चले हम लोग, वाद का प्रतिलोम प्रतिवाद होगा। तो यहाँ विवाद दिया है, विवाद का निर्विवाद। जैसे होता है ना, चुनाव कोई कहता है कि हम निर्विवाद जीते हैं, तो इसका मतलब वहाँ विवाद नहीं था। आगे देखें हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ की का क्या है, चपल का विलोम क्या है? चपल का मतलब हमें पता है मेरे भाई चंचल होता है, चंचल। और चंचल का अब आप जान गए हैं, चपल का अर्थ चंचल होता है। चंचल का अगर आप लोग उल्टा करेंगे तो ये गंभीर हो जाएगा। तो चपल का विलोम क्या हुआ? गंभीर हुआ। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ चपल का अर्थ दिया है चंचल, तो चंचल मत लगा देना, ये चपल का अर्थ केवल चंचल है और चपल या चंचल का उल्टा गंभीर हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 7वें में क्या दिया है। आयात का विलोम क्या होगा? आयात का उल्टा, सीधी सी बात, निर्यात। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। आगे हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न में, प्रसारण का विलोम क्या होगा? प्रसारण का मतलब मेरे भाई फैलाना होता है, और यहाँ जो आरक्षण का कोई यहाँ मतलब नहीं है, संदर्शन किसका मतलब कोई नहीं है, प्रतिपादन ये भी गलत है। अंकुचन होगा, अंकुचन मतलब समेटना, सिकोड़ना, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न पे, क्या कह रहा है हमारा 9वां प्रश्न। कौन सा युग्म गलत है? मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत है, वही गलत को बताना है। आसीम सासीम ये तो सही है, विवेकी अविवेकी ये भी सही है, प्रस्थान आगमन ये भी सही है। ये सही नहीं है, दुखी श्वेत। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, यही वाला, क्योंकि दुखी का उल्टा सुखी होता है, श्वेत नहीं होगा। तो चले हम लोग 10वें प्रश्न पे, क्या कह रहा है। निरामिष का विलोम क्या है? निरामिष का मतलब मेरे भाई जो मांस न खाता हो, शाकाहारी। तो निरामिष का उल्टा क्या हो जाएगा? सामिष, मतलब मांसाहारी। ये ऑप्शन नंबर बी। चले हम लोग 11वें प्रश्न पे। देखिए पर्यायवाची, प्रथम 10 प्रश्न हमारा विलोम होता है। आपको पता है कि आरओ में कुल 6 टॉपिक से प्रश्न आता है, हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं, तो कुल 60 प्रश्न आता है। तब हमारा आ रहा है पर्यायवाची से, अभी तो विलोम से था 10 प्रश्न। तो पर्यायवाची में शुद्ध, आप सबको पता होगा कि
जो सभी एक ही तरह मतलब एक जो शुद्ध है उसे बताना है शुद्ध वर्ग में। तो शुद्ध वर्ग में देखिए मेरे भाई इसमें इंद्र, रतीश, सरशास्त्र, माधव, मान लीजिए हमें मालूम नहीं है। आगे पढ़ें, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सही है क्योंकि हमें पता है जो घर या गृह का वो पर्यायवाची होता है उसमें घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सब होते हैं। तो हमें जब कंफर्म हो गया कि हाँ यही सही है तो और हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग 12वें प्रश्न पे, क्या है हमारा 12वां प्रश्न। देखिए क्या इसमें क्या है कि इनमें से देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची मेरे भाई आप सबको पता होगा, ये नहीं हो सकता, ये अनीश नहीं हो सकता, और ये ज्योतिष दिया, कुछ लोग ये ज्योतिष लगा, ज्योतिष नहीं है मेरे भाई। ये हमारा जो 12वां प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी, विबुध देवता का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले हम लोग, देखिए क्या है। देखिए 13वां प्रश्न जो हमारा है कह रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची है। मीनाक्षी का मतलब मेरे भाई आप लोग पढ़े होंगे, मछली के समान जिनकी आंखें होती हैं उन्हें हम मीनाक्षी कहते हैं, तो इसलिए हम मछली भी दे दिया है, तो आप लोग मछली मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मीनाक्षी का मतलब मेरे भाई यहाँ दुर्गा होता है, जो दुर्गा होती हैं उनका पर्यायवाची मीनाक्षी भी होता है। आप लोग पढ़ेंगे अगर पर्यायवाची में तो ये मीनाक्षी होगा। तो चले हम लोग अब 14वें पे, क्या कहा है, मोर। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 मोर का पर्यायवाची है, एक मोर का नहीं है, तो कौन नहीं होगा, सीधी बात कनक। ये सोना या धतूरा को हम लोग कनक बोलते हैं, तो ये है मोर का पर्यायवाची, ये है, ये भी आता है, कनक नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। आगे चले हम लोग 15वां प्रश्न, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। बिटौजा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, ये यूपी आरओ में बिडौजा का पर्यायवाची शब्द है, सबसे आप सबको पता होगा इंद्र का, ऑप्शन नंबर सी, ये बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है। आगे चले हम लोग 16वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची क्या है मेरे भाई, 3 है, एक नहीं है, उसे बताना है। देखिए ब्याल, सर्प, पन्नग, पन्नग, ये तीनों भुजंग यानी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। ये गरुण नहीं होता है, गरुण का मतलब ये होता है सांपों का विनाश करने वाला, तो ये हो जाएगा भुजंग का पर्यायवाची ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो गरुण जो है ये सांपों को विनाश करने वाला होता है, सांप का पर्यायवाची नहीं है ये। 17वां देखें हम लोग, क्या कह रहा है 17वें में, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। यानी लहर, किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। तो मेरे भाई तरंग का भी अर्थ होता है लहर, हिलोर का भी होता है ये, और ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये नहीं होगा, ये डी जो है ये भी लहर का अर्थ होता है। तो हमारा जो 17वां है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुकूल, यही नहीं होता है इसका, और बाकी सभी हैं। तो आगे चले हम लोग, अब आप लोग कमेंट में बताइए दुकूल का मतलब क्या होता है। तो आगे चले हम लोग 18वां पे देखते हैं क्या है, मनसिज। मनसिज का अर्थ क्या है मेरे भाई बताइए आप लोग। मनसिज मतलब होता है जैसे इसका मनोहर, सुंदर, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो यहाँ मंदिर तो होगा नहीं, पुष्पशेष तो होगा नहीं, मंडप तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी कामदेव। तो आगे चले हम लोग, खगेश। 19वां में क्या करें, खगेश का पर्यायवाची है। तो खगेश का पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई, यहाँ जो हमारा 19वां प्रश्न है इसकी बात कर रहे हैं। तो खगेश का पर्यायवाची मेरे भाई वेंटे होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम चलते हैं 20वें प्रश्न पर, देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न क्या है। अब देखिए क्या है हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, सही दिखा, हाँ आप सही है। 20वां प्रश्न में कह रहा है मेरे भाई पाहुना यानी मेहमान का पर्यायवाची है। तो हमें पता होगा मेहमान, पाहुना मतलब जो हमारे यहाँ आता है, इसका पर्यायवाची आगंतुक हो जाएगा। आगंतुक मतलब जो आता है हमारे यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये सब नहीं है। तो आगे 21वां में हम लोग देखते हैं क्या है 21वें वाले में। देखिए अब हमारा जो विलोम हो गया, पर्यायवाची होगा, हमारा विशेष और विशेषण आ रहा है। जो 6 टॉपिक होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, विशेष, विशेषण, अनेक शब्दों का एक, और ऐसे ही और 2 टॉपिक हैं।
तो चले हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। तो क्या है सरीखा। सरीखा का मतलब होता है मेरे भाई इसी तरह का या ऐसा ही। तो इसका मतलब ये कौन सा विशेषण का मतलब ये होता है मेरे भाई जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे गाय नीली है तो गाय की विशेषता क्या है, नीली है, तो नीली क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार से ये सरीखा क्या है, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप सबको पता ही होगा विशेषण के बारे में। विशेषण आप लोग जब हिंदी में पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिणामवाचक और संकेतवाचक। 4 प्रकार के ये होते हैं। तो इनमें सरीखा जो है मेरे भाई ये गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर डी 21वां का प्रश्न ये हो जाएगा। अब हम लोग 22वां देखते हैं। क्या है 22वें में, अधोलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण नहीं है। विशेषण, विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसके आगे जब हम लोग लगा देंगे तो कोई संज्ञा लगा देंगे फिट हो जाएगा, तो समझ लीजिए है वो, नहीं होगा तो नहीं है। तो छोटा बड़ा ये भी तो विशेषण है, 2 3 ये भी विशेषण है, हरा पीला ये भी विशेषण है। किसी की विशेषता बता सके, ये राम लक्ष्मण जो लिखा है मेरे भाई ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राम लक्ष्मण, क्योंकि ये खुद ये मतलब संज्ञा है तो ये क्या मतलब विशेषता बताएंगे, इन्हीं की तो विशेषता बताई जाती है। तो हम लोग चले 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न हमारा क्या है, तो थोड़ा छोटा करें, हाँ सही है। 23वां प्रश्न हमारा है मेरे भाई, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है तो निम्न में से विशेषण क्या है। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो इतने बड़े सेंटेंस में ये विशेषण क्या है इसे बताना है। महसूस है, एक लोगों है, किसे है, एक लाखों है। तो आपको पता होगा मेरे भाई संख्यावाचक, इसमें संख्या आया है लाखों, तो यही जो है ये लाखों जो है ये एक संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी लाखों यही है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं क्या है 24वें में। अभी मैंने बताया विशेषण क्या होता है, जो मतलब संज्ञा की जो विशेषता बताता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और इस मतलब जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, मतलब ये विशेषण की विशेष्य की बात कर रहे हैं हम लोग ये 24वें वाले में। 24वां का विशेष्य का मतलब ये होता है मेरे भाई जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो पूरा का परिभाषा ही पूछ लिया है विशेषण का, विशेष्य का, सॉरी ये विशेष्य है। तो विशेष का मतलब जिसकी जो है विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। आगे देखें हम लोग 25वें में क्या है। 25वें में मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेषण क्या है, हमें पहले मैं आपको बताया था जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। तो विशेषता यहाँ मोहन एक संज्ञा हो गया, इसकी विशेषता क्या है, अच्छा। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, मोहन विद्यार्थी है लेकिन अच्छा जो है ये मोहन की विशेषता बता रहा है, तो एक ऑप्शन नंबर सी यही विशेषण हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग 26वें में क्या है। देखिए दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इतना बड़ा एक सेंटेंस दिया है और कह रहा है कि दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो दुश्चरित व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति है, दुश्चरित है, यानी दुश्चरित ये हो गया, ये विशेषण हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो 27वां में चलें, देखते हैं हम लोग क्या है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, मतलब साड़ी है और वो नीली साड़ी है, यानी उसका साड़ी की विशेषता नीली हो गई, तो वो विशेषण मतलब एक तरह का मतलब संख्यावाचक तो होगा नहीं, यहाँ संख्या कोई आया नहीं, ये नहीं होगा। परिणामवाचक मतलब जैसे आधा लीटर दूध, 1 लीटर दूध, ये परिणामवाचक होते हैं, ये भी नहीं है। गुणवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी साड़ी की गुण बता रहा है वो नीली है। 27वां। तो चले हम लोग अब 28वें प्रश्न पे। तो क्या है हमारा 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है। आप इसको चेक करने के लिए उसके आगे कोई मतलब क्रिया लगाइए, अगर फिट हो जाए मतलब कौन क्रिया जैसी है। तो धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जाता है, तो यहाँ फिट हो जा रहा है और कोई नहीं फिट होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यह क्रिया विशेषण है। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग 29वां में गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो गुणवाचक के जो भेद होते हैं
ऑप्शन नंबर डी 7 भेद होते हैं। आगे चले हम लोग। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? तो मेरे भाई उपासक है, श्रेष्ठ अगर पूछता विशेषण क्या है तो विशेषण श्रेष्ठ हो जाता, क्योंकि उपासक की विशेषता श्रेष्ठ है। अब लेकिन ये उपासक यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उपासक की विशेषता बताई जा रही है, तो ये उपासक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चले हम लोग अब 31, गधा का तत्सम। अब देखिए तत्सम तद्भव आ गया, हमारा विलोम खत्म हो गया, पर्यायवाची खत्म हो गया, विशेष विशेषण खत्म हो गया, अब गधा तद्भव तत्सम आ रहा है। तो गधा का तत्सम हमें पता होगा, तत्सम मतलब जो संस्कृत जैसा शब्द होता है, और तद्भव मतलब जो हिंदी टाइप का शब्द होता है वो तद्भव होते हैं। तो गधा का तत्सम क्या है? यानी गधा तो तद्भव हो गया हिंदी वाला, तत्सम यानी इसका संस्कृत रूप वाला क्या है? तो गर्दभ, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग अब 32वां पे। हल्दी शब्द का तत्सम है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? संस्कृत वाला शब्द हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी। ये हरिद्रिका नहीं होगा, ये सब गलत है यहाँ, ये हरिद्रा होगा 32वां का, ये बी। ये 33 वाला देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? ये 4 शब्द दिया गया है, इनमें 3 तत्भव नहीं है, एक तत्भव है, उसी को बताना है कौन सा तत्भव शब्द है। तो सूरज यानी हिंदी वाला शब्द ये सूरज है, बाकी सब जो है ये तत्सम शब्द है या अलग है। तो चले हम लोग अब, तत्भव क्या था यहाँ? सूरज। अब देखिए यहाँ 34वां क्या पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है। हस्त, हस्त का तद्भव क्या होगा? हमें पता है हाथ, हाथ हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत वर्जन यानी ये जो तत्सम है ये क्या होगा? यहाँ पर हाथ होगा, सॉरी ये जो हस्त है ये संस्कृत रूप वाला है, इसका हिंदी रूप वाला यानी तत्भव क्या होगा? हाथ होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाथी मत लगा दीजिएगा, हाथी गलत हो जाएगा। चलो हम लोग अब 35वां देखते हैं। ये इसमें मुकुट, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो हमें पता होगा मुकुट आम भाषा में प्रयोग करते हैं, हिंदी वाला शब्द है ये तत्भव, ऑप्शन नंबर सी। 36 में देख लेते हैं क्या है। 6 टॉपिक होते हैं मेरे भाई ये हिंदी वाले में, आर ओ का जो हिंदी सेकंड पेपर होता है इसमें 6 टॉपिक होते हैं, 6 से 10 प्रश्न आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से अटारी, अटारी शब्द का तत्सम क्या होगा मेरे भाई? एकदम ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ अट्टालिका होगा, यहाँ क्या? ऑप्शन नंबर डी 36वां का। और कुछ लोग अट्टालिका लगा देंगे यहाँ, सब ये सब गलत हो जाएगा। अटारी शब्द का ये तत्सम रूप जो है अट्टालिका। 37 देखें हम लोग। तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा असंगत है यानी गलत है? 3 सही हैं, एक गलत है, तत्सम और तद्भव दिया है, तो इसका कौन सा गलत है? तो ये पत्र और पर्ण ये गलत है मेरे भाई। पत्र मतलब ये तत्सम हो गया, और पत्ता इसका जो होता है पत्ता होगा तद्भव, क्या होगा? पत्ता, तो पर्ण नहीं होगा, तो यही गलत था। बाकी छत्र, छत, चक्र, चक्रा, चैत, चत्र ये सब सही हैं अपनी जगह पर। 38वां देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें बताइए, यानी संस्कृत वाला। तो संस्कृत वर्जन शब्द इसमें कौन सा है? दूध, हाथ, आम, काष्ठ, देखने से लग रहा है ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ भी तत्सम आए तो आप लोग ऐसा 100% नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हाँ वो संस्कृत जैसा आपको दिखाई देगा तो तत्सम हो जाएगा, और तद्भव जो होता है वो हिंदी टाइप का लगेगा आपको देखने में। अगर आपका अच्छे से तैयार नहीं है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो चले हम लोग अब 39वां देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप है, यानी 3 गलत है, एक शुद्ध होगा, एक तरफ तत्सम दिया है, एक तरफ तद्भव, कौन सा सही है उसे बताइए। तो देखिए पहला जो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये नक्षत्र और नखत लिखा है, तो इसमें जो छ है मेरे भाई ये वाला छ होता तब सही रहता, इसलिए यह गलत हो गया। तो पकवान और पकवान ए भी गलत है, ये गिद्ध गिद्ध ए भी गलत है, आप सबको पता ही है, ये वाला सीधा सीधा गलत है, ये वाला सही है। अवश्याय ओस, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 40 पे, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। आप सही है
क्या है, बच्चा शब्द का तत्सम क्या होगा, तत्सम पूछ रहा है, बच्चा शब्द का तत्सम होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सी 40वां का। तो चलते हम लोग प्रश्न नंबर 41 पे। क्या कह रहा है 41 वाला, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत। अब देखिए शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला आ गया, 10 प्रश्न ये भी है, तो 6 टॉपिक होते हैं, 6 से 10 प्रश्न हैं। तो 41वां में क्या है, में शुद्ध वर्तनी हलंत संबंधित अशुद्धि है। तो नीचे कुछ 4 शब्द लिखे गए हैं, इन चारों शब्दों में एक हलंत की अशुद्धि है, उसे आपको ठीक करके बताना है कौन सा मतलब गलत है। तो देखिए ये जो हलंत मतलब ये जो ऐसे लगा है, जैसे त है इसके नीचे ऐसे लगा है, न पर ऐसे लग जाता है नीचे, ये हलंत है। तो ये जो श्रीयुत है, श्रीयुत पे हलंत नहीं रहेगा और बाकी हर जगह पे रहेगा, तो यहाँ नहीं रहेगा, सम्राट पे ही रहेगा, यहाँ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यही गलत है। तो चले हम लोग फिर से बता दें, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसमें बाकी सब सही है। 42 में क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, शब्द लिखा गया है एक और 3 उसमें गलत हैं, एक सही है। वो कौन सा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी लब्ध प्रतिष्ठ, यही शब्द सही है, बाकी सभी गलत तरीके से लिखे गए। तो 43 पे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, एक वर्तनी वाला कौन सा है, कवित्री तो गलत हो, कवित्री होता है, कवित्री लिख दिया, ये गलत है। घनिष्ठ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यही सही है। और चिन्ह ये भी गलत है, आप सबको पता होगा चिन्ह अगर एक शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए तो चिन्ह ऐसे होगा, आधा हा करके। और ईर्ष्या ये भी तो गलत है सरासर, तो आप लोग को देखने से लग रहा है यही सही है। 44 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा अशुद्ध है, देखिए इसमें सभी सही है, ये प्रश्न गड़बड़ है, निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व, ये सभी सही हैं और इसमें से कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रश्न गलत है, तो क्वेश्चन ये गलत है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो 45 में देखते हैं क्या है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, जो लिखा है वर्तनी में कौन सा एक अशुद्ध लिखा है, इसे हमको बताना है 45वां वाले प्रश्न में। तो देखिए अंतर्धान ये भी सही है, अंतर्धान ऐसे ही लिखा जाता है। अनुग्रहित ये भी सही है, ऐसे लिखा जाता है। आध्यात्म ये गलत है, ये जो अध्यात्म रहता, आध्यात्म नहीं, जो अ में आ का मात्रा लगाती है ये नहीं रहता, तब सही रहता, इसकी वजह से ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 46 हाँ 46 में क्या है, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, तो रचयिता, आहार, अनुग्रहित, सब ये ऑप्शन नंबर ए रचयिता 46वां का, जो प्रश्न नंबर 46 है इसका रचयिता हो जाएगा, क्योंकि अ में आ लगता, आहार तब सही होता, अनुग्रहित ऐसे तब सही होता, श्रेष्ठा ऐसे होता तब सही होता, ये गलत हो गया ये सब, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, मतलब कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है, उसे बताना है हमें। तो देखिए इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये सही है गलत है 47वां पन्ना, ये तो बिल्कुल सही है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ सॉरी यही अशुद्ध पूछा है ना, सॉरी अशुद्ध यही गड़बड़ है, क्योंकि स्पष्टीकरण में करण है यानी क्रिया मौजूद है, तो इसको अलग से करना लगाना ठीक नहीं होगा, तो इसको अगर सही करने के लिए केवल इतना कह दिया होता, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तब सही हो जाता, क्योंकि स्पष्टीकरण इसमें क्रिया दे दिया गया है, तो फिर भी ये करना लगाना ठीक नहीं, इसलिए यही गलत है और बाकी सब सही है अपनी जगह। क्योंकि मेरे भाई एक चीज़ आप लोग यहाँ देखा करिए, ये अशुद्ध वाक्य है, जिसे होता है कौन सा प्रश्न नीचे दिए गए कथन कौन सा सही नहीं है, तो नहीं पर किसी का ध्यान नहीं जा पाता, उसको लगता है कि कौन सा सही है, सो आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें भी यहाँ पर जैसे अभी कन्फ्यूजन हो गया अशुद्ध, तो यहाँ शुद्ध कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इस बात का ध्यान देना होगा, तो नहीं तो हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। क्या है 48वां में, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, पहले आप लोग को इसे अंडरलाइन कर लिया करिए तब गलत नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है, यानी कौन सा वाक्य हमारा गलत है, उसे हमें बताना होगा 48वें में।
तो देखिए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है, ये सही है। अब देखिए क्या है, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अब यहाँ एक चीज़ हमें देखा होता, अध्यापक ने जब शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापक के लिए शिष्य फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर छात्र रहता तब सही रहता, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। क्योंकि अगर शिष्य लगाना है तो यहाँ अध्यापक की जगह गुरु रहना चाहिए, तब सही होता। या तो अध्यापक जब दे दिया है तो यहाँ छात्र फिट होगा, इसीलिए यह गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब हम देखें 49 में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यह आंखों से देखी घटना है, गलत है। यह आंखों देखी घटना है, यही सही है। तो आंखों देखी घटना, इसका सही वाक्य यही है, बाकी सब गलत है। आंखों द्वारा देखी गई घटना गलत, या आंखों द्वारा देखी सुनी गई घटना, ये भी गलत है। तो सही है यही ऑप्शन नंबर बी। 50 में देखें क्या है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, ये विशेषण यहाँ दे दिया। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो उसको बताना है, विशेषण की अशुद्धि है, मतलब इसमें वाक्य में ये विशेषण का नहीं है तो अशुद्धि वाले में, लेकिन पूछा है किस जगह गलत विशेषण को प्रयोग कर दिया गया, ये बताइए। देखिए, सुंदरी लड़की, तो यहाँ पर ये सुंदरी खुद एक मतलब संज्ञा का काम कर रहा है, लड़की भी संज्ञा हो गई, तो यही गलत है। यहाँ पर सुंदर लड़की रहना चाहिए था। देखिए, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के सब सही हैं, ये सुंदरी लड़की हो गया, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। 51 देखें हम लोग, 51 वाले में क्या कह रहा है, जो पहले कभी न हुआ हो। अब देखिए, अनेक शब्दों का एक शब्द आ रहा है, 51 से लेकर 60 तक हमारा ये होगा। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम, अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग तो अद्भुत कह देंगे क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, अभूतपूर्व ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 में क्या है, बिना घर का, इसके लिए एक शब्द क्या लिखा जा सकता है, अनाथ, अनिकेत, अनिग्रह, ऑप्शन नंबर 52 वाला बी, अनिकेत। निकेत मतलब घर होता है, अनिकेत मतलब बिना घर वाला, तो ये हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर 53 वाले में, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो मेरे भाई, उसे क्या कहा जाता है, अनाहुत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग, 54 में क्या है, 54 क्या कह रहा है हमारा, जो हर समय पर अपना मतलब साधता हो। सीधी बात, तो ये तो गांव के जो बूढ़ पुरानिया हैं वो लोग बता देंगे, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे मतलबी कहते हैं। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पर, 55 वाले में, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अल्पभाषी, मितव्ययी, प्रत्युत्पन्नमति, वाचाल। तो 55 वाला जो हमारा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए, अल्पभाषी बोलते हैं। कुछ लोग मितव्ययी लगा देंगे, मितव्ययी का मतलब मेरे भाई कम खर्च करने वाला होता है, तो कम बोलने वाला अल्पभाषी। 56 में क्या है, 56 में क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब देखते हैं क्या है 56 वाले में, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला यानी अनदेखा करने वाला को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 56 वाला प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा, कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी कृपा करने वाला, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसकी। 57 में क्या है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी, मतलब कुछ लोग देखकर किसी को अपमान की दृष्टि से हंसते हैं ना, जैसे कोई अभी अजीब सा कपड़ा पहन लिया हो तो उसको देखकर आप हंसो, यानी उसके अपमान के लिए आप हंस रहे हैं, तो इसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। तो ये 57 का ये, इसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा, परिहास, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ये 57 का ये कहा कह रहा है, ये मतलब जिसमें अपमान का भाव हो उस हंसी को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपहास, ये होगा, उपहास हो गया। तो 58 में क्या है, किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द नहीं है, किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द नहीं है, तो ये हमें बताना है कौन सा गलत है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बांझ कहते हैं, ये भी तो सही है।
जो बहुत बोलता हो मितभाषी। अभी मैंने बताया मितभाषी का मतलब होता है जो कम बोलता हो। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्या है इसमें, तेज चलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ तेज चलने वाले को 69वां ऑप्शन नंबर डी द्रुतगामी। 60वां में क्या है, किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक, एक शब्द में। तो हमारा मेरे भाई हो गया आर ओ का हमारा जो सेकंड पेपर था हिंदी का 60 प्रश्न, इसको हम लोगों ने दृष्टि आईएएस का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले बार हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट नए मॉडल पेपर के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।